आप जिस क्षेत्र से आती है वहाँ पहाड़िया लोगों की क्या इस वक्त स्थिति है? रियलिटी है कि जो नॉर्मली पहाड़िया लोग हैं वो पहाड़ों में हैं, बिल्कुल बेसिक सुविधाओं से दूर, जिनको पानी का प्रॉब्लम है, रोड नहीं है। अदर जो ट्राइब्स हैं उनमें भी प्रिमिटिव ट्राइब्स में आते हैं पहाड़िया। हाँ, कुछ भी नहीं है वहाँ पहाड़िया है, जहाँ सिर्फ कुछ भी लोग। नहीं है वहाँ पहाड़िया। बिल्कुल, बहुत टफ लाइफ है। कि देखो वो तो बहुत जल जंगल जमीन के बीच में रहते हैं, बहुत प्यारी जगह होती है। वाह कितना अच्छा है। बड़ी एरिया में आपको 2 दिन अच्छा लगेगा, 3 दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सुविधाओं का कितना कमी है। जेएसएससी सीजीएल में सफल अभ्यर्थियों को आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र दी और हमारे साथ इस वक्त कविता पहाड़िया जी हैं जो कि झारखंड के पाकुड़ जिले से हैं, सीमावर्ती इलाका है, वहाँ की रहने वाली हैं। रांची में रहकर इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की है। इनके पिताजी सीसीएल कर्मी थे, यानी कि आपका बैकग्राउंड मिडिल क्लास या फिर एक है तो आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं। आप पहाड़िया बहुत ही एक रेयर कम्युनिटी है झारखंड में, बहुत हर फील्ड में बहुत कम पहाड़िया लोग हैं। आपने परीक्षा पास कर ली है, पहली फीलिंग कैसी है आपकी? बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। एक नए जगह पर ज्वाइन करना है, नया विभाग मिल रहा है काम करने के लिए, तो इसके लिए तो बहुत खुश हूँ सर। खुश है। किस पोस्ट पर आपका नियुक्ति हुई है आपकी? जी, मुझे जेएसए अलॉट हुआ है। जीएसए। जी, क्या काम होता है एक जीएसए का, अगर ब्रीफ में शॉर्ट में बताएं? नॉर्मली ये सचिवालय में हमारे एसओ जितने होंगे, उस विभाग में हमारे द्वारा फाइल वर्क किया जाएगा। फाइल वर्क। जी तो आपको रांची में ही रहकर काम करना है शायद? जी बिल्कुल। सेक्रेटरीट में। हाँ जी। तो आपने तैयारी कब से आप इस परीक्षा की तैयारी करते थे, क्योंकि 9 साल से परीक्षा लंबित थी, बीच में बहुत सी रुकावटें आई, कैंसिल को लेकर के हाई कोर्ट गए लोग। कब से आप तैयारी कर रही थी और कैसे कैसे आपने तैयारी की है? सर 2014 में जब ये स्टार्ट हुआ तब से हम इसमें लगे हुए हैं। 14? जी बिल्कुल। ओके। 2016 में इसका फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था, वो मेरा सेंटर पलामू पड़ा था। उस समय से मैं इसमें कंटिन्यू लगी हुई हूँ। उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें मैं इसमें अपीयर हुई, लेकिन किसी कारण से रद्द हुआ, कैंसिल हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं काफ़ी लंबा इसका जर्नी रहा जैसे सीजीएल का। फाइनली रिज़ल्ट हुआ, बहुत खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाइड है? जी। तो आप शुरुआत से ही आपने और परीक्षाओं को दिया था या फिर यही आपका मेन ऑब्जेक्टिव? नहीं नहीं, जेपीएससी भी 2 बार मेरा पीटी क्लियर हुआ, लेकिन मेंस नहीं हो पाया। एसएससी सीजीएल भी मेरा हुआ, मेंस तक गया, लेकिन फाइनल में नहीं आ पाए। फाइनल में नहीं आ जी। पाए। हम लोग चूँकि आप पहाड़िया कम्युनिटी से हैं, बहुत सी बातें हैं पब्लिक डोमेन में कि पहाड़िया कम्युनिटी के लोग पहाड़ों पे रहते हैं, बहुत ही जो नॉर्मली जो शहर हैं या फिर जो कस्बे हैं उनसे काफ़ी दूर उनके इलाके होते हैं। आप जिस क्षेत्र से आती है वहाँ पहाड़िया लोगों की क्या इस वक्त स्थिति है? देखिए, हम लोग तो ऐसे टाउन एरिया में ही हैं शुरू से, क्योंकि मेरे फादर साहब जॉब करते थे तो हम लोग टाउन में ही रहे। लेकिन अभी भी ये रियलिटी है कि जो नॉर्मली पहाड़िया लोग हैं वो पहाड़ों में हैं, बिल्कुल बेसिक सुविधाओं से दूर, जिनको पानी का प्रॉब्लम है, रोड नहीं है, खाना पीना, मेडिकल सुविधा, शिक्षा कुछ भी नहीं है। सीरियसली आप जाइए इंटीरियर एरिया में, आप देखेंगे जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ पहाड़िया है, जहाँ सिर्फ कुछ भी लोग। नहीं है वहाँ पहाड़िया। बिल्कुल, बहुत टफ लाइफ है इंटीरियर एरिया में। जी। हम लोग मेन स्ट्रीम जो लोग हैं या फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या फिर जो पब्लिक है वो कई बार इसको काफ़ी रोमांटिसाइज करता है कि देखो वो तो बहुत जल जंगल ज़मीन के बीच में रहते हैं, बहुत प्यारी जगह होती है, वाह कितना अच्छा है। लेकिन जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनकी फीलिंग्स ये हैं कि बहुत मुश्किल है आज के समय में। बिल्कुल, आप छुट्टी मनाने जाइए किसी पहाड़ी एरिया में, आपको 2 दिन अच्छा लगेगा, 3 दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सुविधाओं का कितना कमी है, कितना अभाव है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अभाव है। तो जो लोग कंटिन्यू उस एरिया में रह रहे हैं, सोचिए उनका लाइफ कितना संघर्षपूर्ण रहा होगा, चल रहा है। तो आपका तो गांव अभी भी गांव आपका भी मेन टाउन में आता है या फिर वो पहाड़ों के ऊपर? नहीं नहीं, वो टाउन में नहीं है सर, वो मतलब गांव ही है, 4-5 किलोमीटर अंदर पड़ता है, मेन टाउन से अंदर पड़ता है। जी। तो अभी आपके अधिकारी बन जाने के बाद आप यहाँ पे काम करेंगी, वहाँ के लोगों में, आपके फादर भी सीसीएल में थे, वहाँ पे कुछ वो आया है क्या लोगों में एक जागरूकता, या फिर कि देखो आपके जब फादर बने होंगे तो उनके साथ ही उनके आसपास के कुछ चेंजेस आते हैं क्या? बिल्कुल, अभी तो जैसा कि झारखंड सरकार बहुत सारी योजनाओं को चला रही है और इसका लाभ भी मिला है। बहुत सारे लोग पीटीजी जो कैंडिडेट हैं वो अभी सरकारी सेवाओं में आ रहे हैं। इसी में जैसे सीजीएल में 7 लोगों का पीटीजी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, तो वो अब आगे जाके अपने समाज के लिए कुछ तो ज़रूर करेंगे
और उनका पता नहीं, हम तो ज़रूर चाहेंगे कि अपने समाज के लिए कुछ कर कुछ कर सकें। सकें। जी बिल्कुल। चूँकि एक मेरा अंतिम सवाल भी यही होने वाला था, चूँकि आप सेक्रेटरीट में रहेंगी, वहाँ पे अगर मान लीजिए आपको किसी ऐसे विभाग में भेज दिया गया या फिर आपको जिम्मेदारी मिल गई जैसे ट्राइबल अफेयर्स में, तो कैसे आप अपने कम्युनिटी के लिए बेहतर कुछ कर सकती हैं? बिल्कुल, बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ दूर दराज के लोगों तक पहुंच नहीं पाया है अभी भी। तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे, ऐसा जगह मुझे अलॉट हुआ, काम करने का मौका मिला, तो ऐसे लोगों को लाभ मिले और मेरा समाज जो है वो भी आगे बढ़े। भी आगे बढ़े, जी सबके बिल्कुल। साथ। तो कविता जी हैं जो कि कविता पहाड़िया पाकुड़ की रहने वाली हैं और ASA GSA के पोस्ट पर इनकी नियुक्ति हुई है। और हालांकि इनके फादर CCL में कार्यरत थे, लेकिन जो पहाड़िया कम्युनिटी है झारखंड की, वो काफ़ी उतनी प्रिविलेज नहीं है जो कि आम लोग हैं। इनफैक्ट अदर जो ट्राइब्स हैं उनमें भी प्रिमिटिव ट्राइब्स में आते हैं पहाड़िया। तो काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। हमारा नाम शुभम राय है और आप ओमकार झारखंड देख रहे हैं। शुक्रिया।